पूरा करेंगे आइए जेल बैठ गए क्या हो मैं तो टका जेल दूँ अपन परिवार को खा दूँगी लेकिन कह ले जाऊँ जनता करता हूँ उनका बच्चा कह नहीं जेल जाए वो कह रहे हैं रोड पर बैठा लेकिन कह लेकर देखो तो अरे मुझे कह लेकर जाऊँ तो बोले पर वहाँ बैठ अरे मेरे को डंडा बनता होगा मैं परिवार में नहीं डंडा चले वहाँ पर लोगों को पता भी अलग होना अब बात आपको क्या इसीलिए महाराष्ट्र है जो गलत गलत और साथी को गलत और साथी लोग तो में लपेटा मांगा इन्होंने क्या कर दिया गलत का साथ दिया अरे दुर्योधन तो साथ तो था ही कुछ और भगवान ने वो कर्ण को कितना समझाया इसका साथ रखे लेकिन निमान सोचा दुर्योधन ने कि ये कृष्ण क्या कर लेगा इसने तो कह दिया मैं हथियार नहीं उठाऊंगा ये क्या कर लेगा और हमारे साथ नारायण सेना है भगवान की और आज दुर्योधन किसने कहा कर्ण ने कहते हैं महाराज सगुन बोलते हैं मूर्ख था अरे ये सेना अपराजित तब तक भगवान नारायण मेन हो सेना नायक जो चलाने वाला है वही दिशा निर्देश करता है गोनाथ महाराज जी का पूजन बहुत अच्छा अटैक होगी लड़ाई होगी लड़ाई होगी महाराज तो हम बोले फौजी करना उन्हें जितने क्यों लेकिन अगर वो सिद्ध चल रहा तो कभी नहीं जीत सकता लेकिन उसको अपने किसके जो कमांडर उनका साले के मकान बन को जन ऑर्डर दे लेता निकाला तभी विजय होते क्योंकि उनको चलाने वाला एक रथ को चलाने वाला सारथी चाहिए अब वो जने रथ घुमा नहीं जाते तो वैसे ही महाराज बॉर्डर पर सेना है तो उनको चलाने वाले जनरल कर्नल बड़ा बड़ा ऑफिसर हैं वो जैसे आज्ञा देंगे पूरा पता चला कभी दूसरा बड़ा पद पर पहुंचा उन्होंने छोटे पद से लेकर बड़े पद तक देखा है अब वो पता से हम लोग कम करें अटैक कर उन्होंने जैसे निर्देश दिया इनो तब वो जीत भगवान को उसमें जाना तो सब मरे गए तो बोलने बढ़े तो वैसे ही हमारा जीवन है जीवन तो मिल गया हमारा लेकिन क्या है जब हमें मार्गदर्शक सही नहीं मिलेगा जीवन में जब अच्छा मार्ग गुरु अच्छा नहीं मिल और जब हमारे जीवन के पटले सही नहीं चलती तो वो एक बुद्धि भ्रष्ट है उसका जीवन अच्छा नहीं चलता फिर मार्गदर्शक जब अच्छा होगा आपका जीवन में अगर मित्र अच्छे हैं आपको अच्छा बनाएंगे अच्छा मार्गदर्शन मिलेंगे परिवार में अच्छे मार्गदर्शक होना चाहिए गुरु मार्गदर्शक करता है अच्छा मित्र आपको अच्छे मार्ग पर मिल जाएगा इले बोलते हमारे पुराना लोचन का गलत संगता लेकर बांधो जन पेला पानी तनी बोले पानी जन खाला आनंद तनी बोले मानो जन आप संग बोलो तुमन उन्नी बोलो कुदरती हम जनों को संकाला देखो आपने देखो आजकल के बच्चे नशे करते हैं अच्छे संगीत होते गरम थोड़ी तो ना सकता हूँ गरम कर वैसे ना तब ना ऐसे कौन ना बाहर सीख रहे हैं संगत है तो बच्चे उसको जब कहना संगत मिल गई तो बड़े गंदा से अब थोड़ी बीमार अपना समझते हैं वो क्या है संगत अरे यो काफी नहीं सोचेंगे तुम काफी विचार तुम बाकी थोड़े ना कि कर घरे अब चलो भगवान जो छोड़ दो जैसे यो काफी नहीं सोचेंगे कोई यन बोल के मैं यन तो हम वहाँ मुझे तो पहले चलो मतलब मैं 4 दिन प्रोग्राम में पे बोल जब तक व्यक्ति स्वयं न छोड़े इस चीज को तब तक व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता तुम कुछ भी कर गया तुम ना समझो केंद्र आधार कुछ भी कर
मैं फिर वो नहीं बोलूँ, या तो उसको फिर वो संगत न मिले, तो संगत की सोबत आती है। कोई भी हो, बच्चे ना बुढ़े भी चले, अगर माताओं की संगत अच्छी थी, सही अच्छी थी, वीर बोने को अगर सही भक्ति भाव आई लगड़िया तो वीर भी भक्ति भाव मार पर ढकले भी पकड़ पकड़े डांस चल। अब जब जगने में नाचते थे वो बेचारी जब पूजा पाठ में रोज नहीं बोला छोड़कर जाने का था, अच्छा घूमना चलना चल खत्म का तो तुम बने राम टीवी में जगना चाहता तो तुम बने चल चल बाजार जो घूमते ये ले मीन अच्छा मार्ग में देन तो ले बोला नास्तिक मीन अच्छा मार्ग में नहीं जाने करा करा सब लोग चलते हैं मेरा आप पुणे चलना बाजार बाजार करना उस पे जो ये संगत। अरे ब्राह्मण है महाराज, तो देखो ब्राह्मण एक धुनकारी में ब्राह्मण जो तुम महापापी दे और गौकर्ण में ब्राह्मण धर्माओं ज्ञानी में दे तो गौकर्ण पंडित ज्ञानी धुनकारी महाखरा बस फर्क क्या वे संगत फर्क क्या वेगी। जीवन में सबसे ज्यादा महत्व क्या रखते हैं? आपका साथ कैसा है, आपका बच्चों का संग कैसा है, साथ क्या है, आपके मित्र कैसे हैं, वही आपको उठाएंगे वही आपको गिराएंगे। जीवन में आपकी जो संगत है वही आपको उठाएगी और वही गिराएगी। तो इस प्रकार से हे महाराज अच्छा जीवन में आप देखो जीवन अच्छा साथी जिसको जीवन साथी अच्छा मिल जाए उसका जीवन ही धन्य हो जाए। जीवन साथी भी अच्छा मिल जाए तो उसका जीवन ही धन्य हो जाए और जीवन साथी खराब हो जाए तो उसका जीवन नर्क होता है कि नहीं होता। एक स्त्री का महाराज अगर पति अच्छा हो जाए तो भी वो जीवन धन्य भी होती। आपका धर्म सास ससुर सब अच्छा है, लेकिन अगर महाराज जिसके साथ अपने जीवन गुजारना उसको ढंगा नहीं होता तो उसका जीवन नर्क है। और आपके घर आपके पास सब कुछ है और वे पत्नी ठीक नहीं तो वे बेटों का जीवन में नर्क। इसलिए आपका साथ कैसा है संग कैसा है वही आपके जीवन को क्या करता है, उठाता है और बिठाता है। अच्छा संग मिलेगा साथी अच्छा मिलेगा जीवन साथी आप प्रगति करोगे। जीवन साथी अच्छा नहीं मिला तो वो आपको डुबा देगा। तो इस प्रकार से ऐसे ही महाराज इसलिए भागवत कथा सत्संग क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। ज्ञान देते हैं महाराज हमें जाना है ये संसार ये कथाएं ज्ञान देती इसलिए भागवत सत्संग के माध्यम से ज्ञान अपनी संत महात्मा हमें अपने जीवन में तैयार हो हमें जाना है संसार। हाँ 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 चिप्स हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन हम क्या हैं मोह माया में ज्यादा घिर गए हैं इसलिए हमारा जीवन के सत्य को भूल गए। इसलिए गर्भ मत वाद करूं बच द्वारी में से दुनिया दार का दाम बचे याद मिले इले छो जग के लगे करनी खत्म ए जिंदगी में भगत दान कर यार भगन बचपन में आए खेलो माँ जवानी माँ धन कमाई बचपन खेलों में बिता दिया और जवानी माँ केवल खाने पीने में ऐसे ऐसा आराम है अपनी जिंदगी में भगवान और मान ले और बुढ़ापे में क्या कह रहा है बुढ़ापा को छोड़ो माँ बिताई है जब मेरा वैसे ये जिंदगी में भगते दान कर हरि भजन। माँ के घर में व्यक्ति जब उल्टा टंगा रहता है तो माँ के घर में गर्भ मत हो बात करो भजन हरि में कोई प्रार्थना करता परमात्मा का भजन कीर्तन करूंगा। लेकिन जैसे संसार में आता है
दुनिया दार का तंदमा पासे याद तो संसार में जब क्या करना तो भगवान को भूल जाओगे और जट में पर बेटा पड़ी तब ये सब याद आएगा जब तक हमारे हम लोग कैसे हुए हैं देखो संसार में लोग कैसे हुए हैं सारा गलाए करेंगे सपरी ये महाराज जब तक बड़ी अकर्म थे तब तक भगवान कुछ नहीं तब तक के भगवान नहीं अरे झट संकट पे बोला पड़ी अब तक उठे चौन थैली जन्म पत्र उठे ने चौन थैली उठे अब तक नेक देखता हूँ तब भी क्या था जाना बता बिना जाती जब तुम भगवान को मानते नहीं हो क्या जरूरत है तुम भगवान के पास जाने अपने आप पर अपना निपटारा तो क्या जरूरत है फलाना बात क्या फलाना देखना जाए तो फिर अपने आप कब अपने घर का निपटारा अपने आप तब भगवान याद व्यक्ति को तब तक परमात्मा की याद नहीं आती कई लोग आपन देखो अगर रोज पर्चा पार्टी जन कथा का या कुछ चीज बोले ना तो उन सुने पर ना कर दिखाना उन बोले या पर्चा दे लिया कथा में उन दिनों पर एक्टिंग दे हम चेक लगा टाइम ना बोलते ऐजो ना और पर्चा दे चल के घूमना जाना या पर्चा पकड़ा हाँ ठीक सुने ना इतना अहंकार इतना आज हम पर महाराज तो भगवान को पर्चा भगवान की चीज उन बोले कीर्तन में हाँ देख लो तुम ही बोल अच्छी जगह बोलना ले सब अच्छा जानू थे जब तक कोई संकट देवता काम धाम जब बंद हुई नहीं तब तो देखो जब नौ का रास्ता घाटा घाटा बंद हुई गई संत बटे संकट का पड़ गई और तब देखा तुम हरिद्वार की जैन बोले तक आपका जो भगवान याद तो समय और वक्त होता है इसलिए परमात्मा सत्य है जगत मिथ्या है अरे भगवान हमेशा सत्य है परमात्मा का कभी भी मिटा सकता नहीं याद रखना उसकी सत्ता को कोई नहीं मिटा सकता वो सत्य है और जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या इसलिए हमेशा व्यक्ति को क्या है भगवान के प्रति में सर्वभाव रखना चाहिए और बाकी जीवन में दुख सुख क्या है व्यक्ति को उसके प्रारब्ध से मिलता है धन वेन कर्मकारी वाला तानी वे तो दुख में धन वेन पुण्यकारी वाला तानी वे सुख में जरूर हुई तो जो पूजा भी कर दो वे तो दुख नहीं मिलती देखा हमने कोई ऐसा पूजा पाठ करो सुखी वे तो कुछ नहीं है कोई ऐसा वेदर पुकार मिलो वेदर संकट विपदा ज्ञान मिलो इन कोई नहीं जो पूजा कर दो वही बना सकता अरे पांडवों पर इतना संकट आया माता कुंती पर भगवान पर स्वयं संकट आया नहीं लेकिन जय कह कि वे पांडवों को मारने के लिए नागसागर में आग लग गई अनेक बड़े बड़े महारथों का मन हो गए नहीं लेकिन भगवान कब था या तो धर्मात्मा तो जया लेकिन सब मरे जय पांडव तो भगवान में क्या जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे इसलिए भगवान भक्तों के हृदय में चढ़ गए इसलिए अत्र चेष्टान ना रहता मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ भगवान करते हैं तो ऐसी कथाएं हैं ज्ञान में गंगा संसार में कलयुग का प्रभाव कलयुग में ये कलयुग को क्या है श्राप है इस कलयुग को इस सनातन धर्म को श्राप है तो कलयुग में तेरा पतन शिवपुराण में कथा आती है शिवपुराण में ये धर्म सनातन धर्म का श्राप कलयुग में तेरा पतन हो तो देखने लगे
अब धर्म का खत्म धीरे धीरे अब धीरे 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 लोग नास्तिक 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 लोग फिर धीरे धीरे जब भगवान की कथा नहीं बोली अंदर कैसे बिताएंगे गलत भावनाएं गलत विचार नहीं जब अच्छा विचार करो न सुनो नहीं मिला तो महाराज जी इनके सुनकर संसार की बात गलत विचार बोलो नहीं होगा